नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का, जिसमें आज बात होगी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर। और इस मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया। इससे पहले उन्हें रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और इस दौरान कोर्ट में केजरीवाल ने खुद ही अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि ईडी के 2 ही मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा वसूली रैकेट चलाना। जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें ईडी की रिमांड में भेजने का फैसला लिया तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की एक याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसे कोर्ट ने कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला राजनीतिक है और न्यायपालिका के दायरे में यह मैटर नहीं आता और इसीलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं। कोर्ट ने केजरीवाल को हटाने के मामले में दखल से साफ इनकार कर दिया। बहरहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री 7 दिन की ईडी रिमांड में, इससे पहले उनको अब 6 दिन की रिमांड मिली थी, अब 4 दिन की रिमांड उनको मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस दौरान वो जेल से सरकार चलाने का दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले प्रतिक्रियाएं सुनिए और उसके बाद दहाड़ के सवालों का जिक्र करेंगे। आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ने खुद अपने वक्तव्यों के माध्यम से ये बता दिया कि ईडी के पास कोई केस नहीं है, ईडी ने फर्जी केस कर रखा है, मोदी जी और भाजपा का मुखौटा बना हुआ है ईडी, और इस प्रकार से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो गया है। हमारा ये मानना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसी और कानून माननीय न्यायालय ये जो निर्णय देते हैं ये सर्वसम्मत होते हैं और सबको स्वीकार करने चाहिए। आम आदमी पार्टी का चरित्र जो है वो नौटंकी करने का चरित्र है और वो नौटंकी कर रहे हैं। सच ये है कि दिल्ली की जनता को लूटा गया है, दिल्ली की जनता को ठगा गया है, शराब नीति में चोरी की गई है और अरविंद केजरीवाल उसके सूत्रधार हैं। तो आपने सुना प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में किस तरीके की सामने आई है, लेकिन आइए कुछ सवालों का जिक्र आपके सामने कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि केजरीवाल बने वकील, ईडी के सामने उनकी दलील नहीं चली। सियासी फायदे के लिए केजरीवाल सीएम पद से क्या इस्तीफा नहीं दे रहे? जेल से सरकार चलाने की बात करके क्या जनता से सिंपैथी लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? बॉन्ड का मुद्दा उठाकर जांच को भटकाना चाहते हैं क्या अरविंद केजरीवाल? और राष्ट्रपति या उपराज्यपाल मुख्यमंत्री मामले को लेकर क्या दखल देंगे? अब ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मेहमान कौन कौन है हमारे साथ? बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और स्टूडियो में 2 खास मेहमान, परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और समीर चौगांकर जी सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर दहाड़ का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सबसे पहले ईशान त्यागी आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इस मामले में पक्ष देने के लिए है नहीं पॉसिबल, यहां पर नजर तो आ नहीं रही है क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं है बहरहाल, लेकिन जिस तरीके से सारी बात अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि राजनीतिक साजिश है, जनता इसका जवाब देगी, वो अपना पक्ष रखते हैं, कहते हैं पहले मैं खुलासा करूंगा, खुलासा कुछ करते नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज जो कुछ भी किया, जिसके बाद अदालत से उन्हें झटका लगा, 4 दिन की रिमांड मिली, उनकी तरफ से खुलासा था या सीधे सीधे पॉलिटिकल तमाशा था क्या जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, ये जो सारी लड़ाई हमारा गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और अन्य कई दल हैं, ये सारा जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखिए ये क्यों हुआ। केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है और हेमंत सोरेन जी की जो गिरफ्तारी है, उसकी आप टाइमिंग देखिए। हुआ क्या कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव हुए, जिसमें इंडिया गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी वहां पे और कांग्रेस पार्टी 7 चुनाव लड़े। उसमें हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर अनिल मसीह जी ने वोट्स को कैंसिल करने का काम किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, जिसपे उनको लताड़ लगाई गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि हम देश के लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे और जो हुआ है चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वो गलत हुआ है और ये लोकतंत्र की हत्या है। उस हत्या को करेक्ट करने का काम देश के माननीय उच्च न्यायालय ने किया और वहां पे इंडिया गठबंधन का मेयर स्थापित हुआ। उसके बाद फिर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन दिल्ली में हो जाता है, जहां पे 7 सीटें हैं और जहां पे बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसको अपने 6 सिटिंग सांसदों का
टिकट काटना पड़ रहा है, या फिर उन्होंने टिकट अपना चुनाव लड़ने से मना कर दिया वहां के सांसद। आजकल क्या है कि अगर आपको टिकट कट जाता है तो उसका नया नाम हो गया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। तो वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिल गई, 7 चुनाव लड़ने का हमने फैसला किया, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो 7 सीटें हारने वाली है बिकॉज ऑफ एंटी इनकम्बेंसी एंड जो उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं करी है वहां पे। फिर आप देखिए, इन्होंने सबसे पहले हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, ईडी ने अरेस्ट किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खाते, देखिए हमारी कुछ अनियमितता थी 2017-18 की इनकम टैक्स फाइलिंग में। कांग्रेस पार्टी के खाते पिछले 6 महीने से, पिछले 6 हफ्तों से त्यागी जी किसी बढ़िया, सुन लीजिए पूर्णिमा जी, पूरी बात सुन लीजिए। त्यागी जी, मैंने आपको समय दिया, मैं बस एक बात समझना चाहती हूँ, किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को जानती है क्या आपकी पार्टी? बताइए, आप किसी को जानते हो तो आप बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं तो आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको भूत, भविष्य, वर्तमान इन सब का ज्ञान इतना सटीक तरीके से है कि जैसे ये तथ्य हूं। इसीलिए मैंने पूछा कि किसी बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य को अगर जानते हैं तो बताइए सर। बड़े बड़े लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। सुनिए त्यागी साहब, आप चंडीगढ़ मेयर मामले पर चले गए, बहुत अच्छी बात है। सुनिए तो सही त्यागी जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि आज अरविंद केजरीवाल ने जब अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने क्या ये कहा नहीं कि मैं खुलासा करूंगा? खुलासा किया क्या उन्होंने? नहीं किया ना। आज उनके पास मौका था, और ये सब कुछ जितनी आपने कहानी और भविष्य का ज्ञान दिया सर, ये सब कुछ बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। मैं तो कहती हूँ कि ईडी की कार्रवाई है, मामला कोर्ट में है, इसमें बीजेपी पार्टी है क्या? त्यागी जी, बीजेपी पार्टी है क्या? पूर्णिमा जी, मैं आपको बता देता हूँ बीजेपी कैसे पार्टी है। हाँ, मैं आपको बता दूं कैसे पार्टी है, आप सुनने का थोड़ा सा सुनिए। अरे इतना टाइम दे दिया सर, अब तो शिकायत मत करिए त्यागी जी, आपको बिना इंटरप्ट किए मैंने लगातार बोलने का मौका दिया। सुन लीजिए आप, पूर्णिमा जी सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। शरद चंद्र रेड्डी बोलिए, जिसने 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दे दिए। अच्छा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको ईडी ने सरदर्द के मामले में उसको एकदम से बेल मिल गई। उसको सरदर्द में, जिस देश में लोगों को सरकारी ऑफिस का छोड़िए प्राइवेट में कहीं भी छुट्टी नहीं मिलती है सरदर्द पे, उसको सरदर्द के मामले में उसको हेल्थ ग्राउंड पर छुट्टी मिल गई। कैसे मिल गई बताइए? कैसे मिली उसको छुट्टी? और एक ऐसे व्यक्ति को जिससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लिए हों। मैंने आपसे ईडी, अरविंद केजरीवाल, उनकी दलीलों को लेकर सवाल पूछा, तो आप चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ, आप चलेगा इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ, है ना? और आपके ऊपर आरोप क्या लग रहे हैं कि जो कमीशन खोरी का पैसा है वो आपने चंदे के तौर पर गोवा के विधायकों तक पहुंचा दिया कि वो उसका इस्तेमाल करे पार्टी प्रचार प्रसार में, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सुनिए सर, आरोप की बात है ना, तो आरोप सब पर लगते हैं, आरोप कांग्रेस पर भी लगते हैं, आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगते हैं, आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं। लेकिन टू द पॉइंट और सवालों पर त्यागी जी बात करेंगे तो डिबेट बहुत अच्छी जाएगी, ताकि उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता भी दे पाएंगे। आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर, आती हूँ। इसके बाद इस बात को पूरा कीजिएगा, क्योंकि आप गोल गोल घूमेंगे, और गोल गोल घूमने का मेरे पास शुरुआती दौर में तो समय है नहीं। शुरुआती दौर में मेरे पास समय है नहीं त्यागी जी कि मैं उस चीज को लेकर गोल गोल घूमती रहूं। मुझे कुछ सेकंड्स का वक्त दीजिए, अगर आम आदमी पार्टी कुछ सेकंड्स का त्यागी जी वक्त दीजिए। आ रही हूँ आपके पास, जेल भेज दीजिएगा। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। उच्च न्यायालय और न्यायालय आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास, आ रही करेगी। नेहा जोशी, आप बड़ी मुस्कुरा रही थी जब मैंने ज्योतिषाचार्य को लेकर सवाल पूछा। आरोप कितना बीजेपी पार्टी पर लगता हुआ पूरे मामले में कि दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा चुनाव है, और इसीलिए आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए पूरी तरीके से, क्योंकि वही एक पार्टी है जो मोदी को हरा सकती है। भाई क्या कर रहे हैं आप? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल इसी तरीके से करते रहेंगे, लोगों को जेल भिजवाते रहेंगे? नमस्कार पूर्णिमा जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इतने आत्ममुग्ध हैं कि उनको लगता है पूरी देश की राजनीति की धुरी उन्हीं पर केंद्रित है, और आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जेल में डालकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पहले तो यही हास्यास्पद है। अब हम विषय पे आते हैं, जो आपने सवाल निशान त्यागी जी से भी किया, उन सवालों को साइड स्टेप करते हुए हर बात कही, लेकिन उस विषय पर बात। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी आज कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने कहा कि हमने याचिकाकर्ता की तकलीफ को सुना, उनको सुना। इस कोर्ट का मानना है कि इस मामले में न्यायिक दखल की कोई गुंजाइश नहीं है।
इस याचिका को हम खारिज करते हैं, कोई राहत नहीं देगी। इससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट ने भी उनको राहत देने से मना कर दिया था। आज दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने कुछ तथ्य हैं। कोर्ट की जो सारी कार्यवाही आपको पता है पूर्णिमा जी, सब सार्वजनिक है आजकल, जो वहां दलीलें दी गई, जो वहां बातें कही गई। मैं दर्शकों का ध्यान इस पर लाना चाहूंगी कि कहीं भी पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जब सुनवाई हुई है, इनके वकील ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये अरेस्ट की संवैधानिकता पर लड़ रहे हैं, अरेस्ट नहीं होनी चाहिए थी सीएम की, इस पर लड़ रहे हैं। ये जेल से सरकार चलाएंगे, इस पर लड़ रहे हैं। एक बार भी कोर्ट की पूरी कार्यवाही में आप मुझे दिखाइए जहां इन्होंने या इनके वकील ने ये कहा हो कि हम निर्दोष हैं। अब बार बार ये शरद रेड्डी की बात लेकर आते हैं, एक दूसरा विषय जिसे कहते हैं विषयांतर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनको ये बता दूं कि बीआरएस को भी चंदा शरद रेड्डी ने दिया है, बीजेपी को भी देता आया है, कई और पार्टियों को उन्होंने चंदा दिया है। ये सब डोमेन में ये बातें आ चुकी है। 10 नवंबर को शरद रेड्डी की अरेस्ट हुई थी, उसके बाद इनका कहना है कि 15 नवंबर को उन्होंने बीजेपी को चंदा दिया। अगले ही महीने तो वो दलीलों में कह रहे हैं ना कि क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान ही काफी हैं? 4 लोग बयान देंगे तो एक सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? नेहा जी, मेरी बहन ने मुझे त्यागी जी को मैं पूरा जवाब दे दूं। त्यागी जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। आपकी बात भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों रुपए देके आपकी बात बहुत शांति और विनम्रता से मैंने सुनी थी। कृपया डिबेट का डेकोरम बनाए रखें। जिसमें ये तरीका नहीं है डिबेट करने का, के जरिए चंदा दिया हो, और ये कोई तरीका नहीं है पूर्णिमा जी डिबेट करने का। पार्टी ने 15 दिसंबर को ईटी में शरद रेड्डी की जमानत का विरोध किया। उसके बाद अप्रूवर बना देंगे। आपके 4 शीर्ष नेता आज जेल में हैं। किसी भी को अगर वो निर्दोष हो, इतने लंबे समय तक जेल में रखना संभव नहीं है। आप 4 बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नेता जेल में हैं। और किसी मामूली स्कैम ने नहीं, कई 100 करोड़ों का स्कैम दिल्ली की जनता के साथ, वहां के टैक्स पेयर के साथ हुआ है। और कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, लिकर स्कैम हुआ है। दिल्ली के बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का ये स्कैम हुआ है। आज किस दोष में कोई क्रांतिकारी बन के नहीं जेल में गए अरविंद केजरीवाल जी, जो बात करते हैं। जोशी जी, आपकी मेरी बहन कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हुए। अरे फिलहाल के लिए तो त्यागी जी एक ही बात है ना, फिलहाल के लिए तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। साथ ही साथ में हम लोग फिलहाल के लिए, मैंने कहा लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कह दीजिएगा कि अब हमारी राय जुदा हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक ही बात है ना सर। नहीं कहना होता क्या लोगों को? एनडीए गठबंधन को तो हम सब एक ही मानते हैं। ठीक है नेहा जी क्या कह रहे हैं त्यागी जी सुन लेते हैं। त्यागी जी जल्दी से, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। नहीं, पर ये केजरीवाल जी को अपना मान रहे या नहीं मान रहे ये भी सुन लेते हैं ना। इनकी पार्टी के, इनके गठबंधन की, ठीक है नेहा जी, ठीक है त्यागी जी सुन लीजिए। मेरी बहन ने चलिए एक्सेप्ट तो किया कम से कम कि एक ऐसे व्यक्ति ने, पी शरद चंद्र रेड्डी ने, जिसने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए दिए। भैया ये पब्लिक डोमेन में एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा। ईशान त्यागी जी और नेहा जोशी जी, मेरी एक बात आप दोनों लोग सुनिए। फिलहाल मैं चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नहीं कर रही हूँ और मैं उस पर मेजर टाइम नहीं दे सकती चर्चा का। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सुनिए, अगर स्केप बोर्ड बनाना है इलेक्टोरल बॉन्ड को तो किसी और दूसरे दिन जब चर्चा करेंगे ईशान त्यागी जी इलेक्टोरल बॉन्ड पर, तब उस पर विस्तार से बात कीजिएगा। आज मैं बात कर रही हूं अरविंद केजरीवाल। अगर अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करना है तो बताइएगा सर। मैं दोनों से कह रही हूं कि मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज चर्चा नहीं कर रही हूं। आप ये बताइए पी शरद चंद्र रेड्डी इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये बताइए। क्योंकि त्यागी तो के कविता भी जुड़ी हुई है, के कविता ने नाम क्यों लिया अरविंद केजरीवाल का, जरा ये बताइए। साउथ लॉबी का भी तो बार बार नाम आता है ना ईशान त्यागी जी। बात करिए ना इन पे, आप बात करिए ना। मैं बात कर रही हूँ ना, मैं बात करती हूँ। ये कविता पे मैं बात कर रही हूँ, बताइए। दिनेश अरोड़ा पे मैं बात कर रही हूँ, बताइए। सरकारी गवाह बनने के बाद किसका नाम लिया? और उनसे उन्होंने 50 करोड़ रुपए का धंधा चंदा ले लिया और उस आदमी को डिफेंड कर रही है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी क्यों डिफेंड कर रही है बताइए।
अरे सर, कोई जिस पर defend कमीशन नहीं कर खोरी रहा का है आरोप त्यागी लगा है जी। उसको भी तो आप डिफेंड अभी आप ही बैठकर कर रहे हैं ना, दिल्ली आप भी में तो किसी को जो डिफेंड कर रहे हैं जैसे बताइए, बीजेपी कर रही है। किसको मैं defend लौटती कर हूँ रहे हैं? मैं भारतीय लौटती हूँ जनता पार्टी आपके यहाँ पास। किसी को defend मैं नहीं अपने कर रही है। गठबंधन को डिफेंड कर रहा हूँ ठीक केवल, है ठीक है, और मैं किसी आती को हूँ डिफेंड सर नहीं आपके कर रहा पास। नेहा जी हूँ। मैं आपके कांग्रेस पास भी पार्टी आती को हूँ, डिफेंड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर। समीर सर कांग्रेस सबसे पार्टी बड़ी की बात बात यह करने आया हूँ है मैं कि यहाँ पर। अरविंद केजरीवाल लगातार आज बैठ उनसे कर एक कर रहे सवाल हैं, पूछा गया जिसकी और सवाल चार्ज ये था शीट कि एलजी जेल ये में कह रहे है। हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक साजिश है और इसका जवाब जनता दे देगी। एक तो ये अजीब तरीके की बात कर रहे हैं कि जेल से हम सरकार चलाएंगे। हम सब जानते हैं कि बाय रूल हो क्या क्या सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है, जिसके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन क्या एक तरीके का पॉलिटिकल माइलेज, एक सिंपैथी गेन, इन सब की ये सब इस बात को बल देते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि कम से कम सिंपैथी तो मिले, कम से कम एक इमोशनल उसकी वैल्यू तो इनहांस हो, इसीलिए मैं नहीं देता इस्तीफा, चलिए जेल से चला लूंगा सरकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल जिस दिन गिरफ्तार हुए उसी दिन से दिल्ली के अंदर एक इमोशनल माइलेज लेने का आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी जी का, सुनीता जी का बयान लगातार देखिए, शुगर ड्रॉप हो रहा है। ईश्वर करे अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहें, लेकिन उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करने वाले हैं। फिर कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने क्या खुलासा किया? चुनावी चंदे की उन्होंने बात कर दी, लिकर स्कैम से लेके बात उन्होंने कोई नहीं की। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, राजनीति की विडंबना देखिए, आज त्यागी जी यहाँ बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं लेकिन आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिकर स्कैम कौन लेके आया था? अजय माकन का बयान देख लीजिए आप, सुप्रिया श्रीनाथ का वीडियो देख लीजिए, अलका लांबा का बयान देख लीजिए आप, संदीप दीक्षित का बयान देख लीजिए। पूरी कांग्रेस ने लिकर स्कैम को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया था और आरोप लगाया था कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, वही कांग्रेस आज अरविंद केजरीवाल के सामने घुटने टेक कर उनका समर्थन कर रही है। यह बताता है कि किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी पार्टी दूसरे भ्रष्टाचारी को सपोर्ट कर रही है कि हम दोनों मिलकर एक ईमानदार मोदी के खिलाफ माहौल बना सके। देखिए, कोर्ट में भी क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में मामला गया था, कोर्ट ने साफ बोला कि भाई ये कार्यपालिका मामला है, न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगी, एलजी डिसाइड करेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जब आज जिस तरीके से 4 दिन की कस्टडी मिल गई है, 3 तारीख को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, उस समय के बाद तय हो जाएगा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, इस बात को देख रही है कि केजरीवाल जनता के बीच ये पूरा एक्सपोज होते रहे, ये पता पड़ता रहे कि सत्ता के कितने लोभी हैं और किसी भी स्थिति मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते। मुझे लग रहा है जब 4 दिन बाद इनकी रिमांड जब खत्म होगी, जब इन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा, तब अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ने का, क्योंकि उस समय एलजी और केंद्र सरकार ये कह देगी कि आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। क्या जेल में कैबिनेट की बैठक लेंगे? दिल्ली के लोगों को मिलना होगा समस्या के लिए, तो जेल में आएंगे, अधिकारी को जेल में बुलवाएंगे, वो संभव ही नहीं है जेल मैनुअल में। तो मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल की भी ये कोशिश है कि 3 अप्रैल को जो हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, अगर अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है, तिहाड़ जेल जाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और रहता है उसने इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एलजी गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे और गृह मंत्रालय कह देगा या तो इस्तीफा दो। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें उपराज्यपाल या फिर राष्ट्रपति का दखल हो सकता है? राष्ट्रपति का तो मैं बहुत संवैधानिक संकट अगर खड़ा होगा, उपराज्यपाल का दखल इसमें हो सकता है, इसलिए होगा क्योंकि एक व्यक्ति के जिद के कारण दिल्ली के 2 करोड़ की जनताओं की समस्याएं जो होगी उसको तो मतलब लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता ना। मुख्यमंत्री जेल में, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा प्रशासन पंगु बन जाएगा, कोई तो चलाएगा ना। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे तो इसमें गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार दखल देकर देखेगा कि कैसे दिल्ली को नया मुख्यमंत्री जाए, कैसे दिल्ली की जनता को सेवा कोई नेता करे। जब केजरीवाल अगर जेल में चले जाएंगे तो तय उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। 3 अप्रैल तक का केजरीवाल के पास समय है, जिस दिन हाईकोर्ट की सुनवाई खत्म होगी उसके बाद केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूं त्यागी जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। गांवकर जी जो कह रहे हैं उसका जवाब और उसके बाद सही जवाब आपके पास आती हूँ। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा जी, समीर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको पत्रकारिता का पूरा धर्म निभाना चाहिए और वो कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं होते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन कट्टर ईमानदार है। वो मुझे लगता नहीं है कि पत्रकार को एक ये काम करना चाहिए, उसको एक निष्पक्ष चश्मे से दोनों ही पार्टियों को या सभी पार्टियों को देखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से हमको सर्टिफिकेट दिया, वो कोई सर्टिफिकेट बांटने वाले नहीं है और इसको हम खारिज करते हैं। उन्होंने कुछ फैक्ट्स गलत कोट किए क्या त्यागी जी? उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने वक्तव्य में बोल दिया कि 2 भ्रष्टाचारी पार्टी एक साथ आ रही है और कट्टर ईमानदार को उससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मामले को उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस थी। ये गलत फैक्ट था क्या सर? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैं तो आज भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते ये कह रहा हूँ कि अगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने या उनके किसी भी मंत्री ने कुछ गलत किया है तो उनको उठा के कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। लेकिन
यहाँ पे सवाल जेल में क्या ही है? है 4 सवाल साल। ये है कि संवैधानिक संस्थाओं का देखिए उनका अभी प्रूफ नहीं हुआ है। देखिए आप देखिए जोशी जी, मेरी बहन है आप, लेकिन आप ऐसी बात मत करिए राष्ट्रीय चैनल पे आके। जब तक कोई व्यक्ति आरोपी साबित नहीं हो जाता, जब तक उसका आरोप साबित नहीं हो जाता, तब तक उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आरोपी है। बेल दूसरी तक बात नहीं देखिए मिली है इन कि 3 नेताओं को। इस तरह की केजरीवाल जी बात को छोड़ भी नहीं, देते हैं, बेल नहीं बाकी मिली है, जो 3 बेल नेता हैं नहीं उनको है, ये बेल अलग तक मुद्दा नहीं है। मिली है, क्या आरोप सिद्ध क्योंकि हो गया है? कोर्ट को लगा, सुनिए, कोर्ट को लगा आप कि जोशी जी ये उनके बताइए कि खिलाफ आरोप सिद्ध हो गया? पर्याप्त मेरी तथ्य बहन है। से देखिए सवाल आप लीजिए लॉयर कि नहीं आरोप है, सिद्ध हो गया है मैं भी क्या? लॉयर नहीं हूँ, आरोप सिद्ध लेकिन हो गया है कोर्ट क्या? को लगा कि आरोप सिद्ध हो पर्याप्त गया, ये तथ्य है बताइए। उनके पास, हाँ या उनको ना जेल बताइए, में आरोप रखना। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आज की भी दूसरी बात अगर देखिए, आप कोर्ट अब की मैं इनके सुनवाई बीच में नहीं बोला देखेंगे था। तो ईडी ने देखिए कहा सवाल है यहाँ कि पे पूर्णिमा क्लियर जी मनी ये ट्रेल है कि एस्टैब्लिश देश होती है, में जिस तरह से कैसे इनको संवैधानिक हवाला के संस्थाओं का जरिए दुरुपयोग हो पैसे रहा मिले, है जिसका कि चुनाव एनडीए आम आदमी गठबंधन पार्टी जो ने है गोवा वो चुनाव में एनडीए हवाला +3 के है। अच्छा, इसमें जरिए के लिए नेहा लेजिस्लेशन जी, के नेहा जी, इसका इस्तेमाल एनफोर्समेंट गोवा डायरेक्टरेट चुनाव में सीबीआई किया प्लस गया। नेहा जी, इनकम एक सेकंड त्यागी जी, इसमें क्या आप कोर्ट को भी काउंट कर रहे हैं? जो संवैधानिक संस्थाएं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, न्यायपालिका को भी आप इसमें काउंट कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर मैं बाकी आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करूं, मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, मैं संजय सिंह की बात करूं, मैं सत्येंद्र जैन की बात करूं, और इसके अलावा कुछ नाम इस वक्त मुझे क्लिक नहीं हो रहे सर, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये सब लोग भी इसमें राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कोर्ट में चला गया ना मामला, दलीलों के आधार पर सब कुछ चल रहा है ना, कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पर फैसला देती है। इन लोगों को बेल नहीं मिल पा रही। सत्येंद्र जैन को ये तक कह दिया कि आप मेडिकल ग्राउंड्स पर अब बहुत बार बेल ले चुके, अब रहिए कुछ दिन जरा जेल में। पूर्णिमा जी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी ड्रैकोनियन एजेंसी को जिस तरह की पावर्स दी हुई हैं इस समय, ये एक चिंता का विषय है। कोर्ट ने बेल डिनाई की है उनको। गलत फायदा डायरेक्टरेट आर्गुमेंट दे सकती है, बेल नहीं दे और सकती। भारतीय जनता पार्टी की Enforcement सरकार के अधीन Directorate काम तथ्य करके पेश कर सकती वो है, सिर्फ और सजा जो है सिर्फ वो कोर्ट देती है। कोर्ट बार-बार उनको बेल विपक्ष को deny कर रही है, परेशान क्योंकि करने का पर्याप्त और तथ्य है देश उनको के जेल जो के आम पीछे रखने जनमानस के के लिए। मुद्दे हैं उसको लटकाने और भटकाने का काम ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बहुत बखूबी से कर रही है। ठीक है। अब सुन एक बार लीजिए, फिर से इन्होंने बोला, एक बार फिर से ईडी पर आप हमला जो लड़ाई बोलते है, हैं। मुझे जल्दी से सर काउंटर आपका लेना होगा त्यागी जी, क्योंकि अभी 2 मेहमान हैं जिनके पास मैं जा नहीं पाई हूं, इसीलिए पहले टू द पॉइंट और उसके बाद फिर आप इलैबोरेट करिएगा। आती हूं सर, आती हूं। जवाब ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार तब नहीं होता है जब अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार तब नहीं होता है जब हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन पे ईडी के केस चल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी उनकी बुकलेट लिए घुमा करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी आसाम का मुख्यमंत्री बना देती है। भ्रष्टाचार तब नहीं होता जब छगन भुजबल की फाइल ईडी से खो जाती है, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार तब नहीं होता जब नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार तब नहीं होता पूर्णिमा जी, जब अभी आपने देखा होगा पीछे नवीन जिंदल, जिनके खिलाफ ये लोग बोलते थे कि कोयला घोटाला इन्होंने किया है, कोयले घोटाले में ये संलिप्त है और हजारों करोड़ रुपए का कोयला घोटाला किया है, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं और ईडी और सीबीआई के सारे केस उन पे बंद हो जाएंगे। और यहाँ तक कि वो तो कुरुक्षेत्र से उनको लोकसभा का टिकट मिल गया। ठीक है, तो बताइए, जवाब साहब, क्या ऐसा तब भी होता है कि जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आता है और उसके बावजूद कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, सोनिया गांधी तमाम बड़े फैसले ले, ये काउंटर है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जरा अरविंद केजरीवाल मामले को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया लेनी होगी कि आपको लगता है कि बार बार भटकाते हुए एक सिंपैथी लेने की कोशिश, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड का तर्क देते हुए, असल मायने में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है ना ईडी के पास। यही वजह रही कि उनकी गिरफ्तारी हुई, 9 समन्स में वो पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी के बाद एक बार नहीं आज दूसरी बार रिमांड भी मिल गई। कुछ तो होगा ना ईडी के पास, जादू की छड़ी तो घुमाई नहीं होगी ईडी के अधिकारियों ने अदालत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा जी, इतना देर से आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कम वक्त देने के लिए भी शुक्रिया। एक वसीम बरेलवी साहब का बड़ा मशहूर शेर है सिचुएशन के ऊपर है कि हमको खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, हमें खुशबू की तरह महसूस किया जाए, हम कोई शेर नहीं है जो सुनाई देंगे, और फैसला जो लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में गवाही देंगे। तो देखिए ये सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है। तो कर ही सकते थे ना जवाद साहब, अगर फैसला नहीं लिख सकते थे तो पैरवी तो कर सकते थे।
अपनी खुद की पैरवी करनी थी। मैडम तो खुलासा तो कर देते। आप इतना बढ़िया थोड़ा सा मौका दिया करिए सुनने का। अभी इफ्तार का समय होने वाला है जवाद साहब, और इफ्तार के समय से ठीक पहले एकदम सटीक बात करेंगे आप, इस बात की उम्मीद रखती हूँ मैं। नहीं, मैं तो सटीक करता हूं। जब आपने कहा अभी ईशान से आप पूछ रही थी कि कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा दिया, कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठा दिया, तो भाई साहब इसी देश के अंदर इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल करके आके कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो आप भूल गए, पहली बार इतिहास के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे थे और बड़ा रुआसे होकर के गए, उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सीधी उंगलियां थी भारतीय जनता पार्टी को और सरकार की तरफ, और कोलिजियम के ऊपर तो दिन रात ही तो हमले करते चले आए। आज नई बात कौन सी? लेकिन कुछ इसमें आप ईशान त्यागी को पकड़ेंगी या उनको पकड़ेंगी, तो आप एल चेलामेश्वरम साहब को पकड़िए ना जाकर चल रहा होगा जवाद साहब, जब वही सीजेआई कह देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ तो ठीक हो रहा होगा ना। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा था लोकतंत्र की हत्या उसमें हुई है। अभी इलेक्शन के अंदर, मेयर के इलेक्शन चंडीगढ़ के अंदर, तो ये तो लोकतंत्र की हत्यारी वाली सरकार है। वो भूल गई आप, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या तमाचा मारा था खींच करके। ईडी क्या है? ईडी क्या है दोनों साहब? हाथ से थप्पड़ पड़े थे, वो भूल गए। ईडी क्या है जवाब साहब? सुप्रीम कोर्ट का सेलेक्टिव नैरेटिव याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन जो है वो सेलेक्टिव होगी। कोर्ट तो सारी संवैधानिक से कॉम्प्रोमाइज होती है। अब जवाद साहब आप तो कम से कम सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं कीजिएगा। जवाद साहब आप तो कम से कम सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात नहीं करिएगा तो अच्छा लगेगा। कम से कम आप मत करिएगा सर। नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म? आप कह रहे हैं। मैडम देखिए, मैं कई बार हर चैनल पे कह रहा हूं कि भारत को जीरो डेमोक्रेसी की तरफ ले जाया जा रहा है। जिस तरीके से रूस के अंदर पुतिन बन करके बैठे हैं, उसी तरीके के अंदर भारत के अंदर भी पॉलिसीज लेकर के आई जा रही हैं। अच्छा। लोकतंत्र जीरो डेमोक्रेसी में ये होता है मैडम कि आपको स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जो उसके 4 पिलर होते हैं ना, वो खोखले कर दिए जाते हैं। उसके ऊपर पीओपी करके और पेंट करके बहुत अच्छा सुनहरा दिखाया जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो होता है लोकतंत्र का, उसको खोखला कर दिया जाता है। जीरो डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ चले। आप देखिए ईडी, सीबीआई, जिस तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर हमला कर रहे हैं। नेहा जी, आपको बोलने का हक आप बोल चुकी है, आप बोलने का हक अपना खो चुकी है और जनता के बीच भी खो चुकी है। आपको जनता जो है वो बोलने के लिए बुलाया गया है। एक भ्रष्टाचारी चीफ मिनिस्टर वो जेल में है, ईडी ने कार्यवाही की है, कोर्ट ने उनको कस्टडी दिया, उस विषय के अलावा हिम्मत रखिए, क्या होगा? जनता के सवालों से भागिए मत, थोड़ा सा संयम रखिए। दीदी, बड़ी दीदी, फिर मैं वो कह भी नहीं सकता दीदी और जी के सवाल का जवाब दीजिए। चौथा स्तंभ है, वो भी लोकतंत्र का स्तंभ होता है। दीदी, ये मैं नहीं कहूंगा, हमारी सच में बड़ी बहन है, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन देखिए जनता देखना चाह, जैसे ही सच का बटन दबाया गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कैसी मिर्ची लगने लगती है, कैसी तिलमिलाने लगती है कि लोगों की आवाज नहीं होती और हंस रही है। भ्रष्टाचारियों के साथ संबंध बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना देती है जो आतंकवादियों का सपोर्ट करती है। आपकी नैतिकता तय करेंगे देश के सामने। अरे आपने तो जितने भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार करने वाले थे उन सबको भाजपा का द्वार दिखा रखा है। मैं तो आपको पसंद आ रही है भ्रष्टाचार का एक ही द्वार, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है तो आप कितने बार बोलेंगे? ठीक है, आपको बोलने का ठीक है जवाब साहब, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। बीजेपी को आप भारत से जितना आप कोसना चाहते हैं, लेकिन बेहतर होता कि इस पॉलिटिकल गठबंधन को लेकर आप इशारे कहीं और भी साथ साथ करते कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए कितने गठबंधन हुए और कितने चुनाव के बाद वो गठबंधन टूट गए, जोड़ियां नहीं बनी, जोड़ियां चली नहीं, तो उसको लेकर इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। गठबंधन होते हैं, गठबंधन टूटते हैं, ये पॉलिटिक्स में कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी और उनके कोलिशन पार्टी इस पर, लेकिन डिफेंड किसको कर रहे हैं? उस पर जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं।
आ रही हूँ सर। परविंदर सेठी जी, परविंदर सेठी जी, ऐसा क्या है अरविंद केजरीवाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उनकी पत्नी के फोन, उसके पासवर्ड्स में कि बार बार ईडी को ये कहना पड़ता है कि कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे। ना उस दिन सवालों के जवाब के दौरान कोऑपरेट किया, ना इन 6 दिन के रिमांड के दौरान कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करेंगे तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। जवाब साहब, जवाब साहब, सवाल मैंने परविंदर सेठी जी से पूछा है। ठीक है जवाब साहब, रुकिएगा। जवाब साहब, ब्रेक की जरूरत है। जवाब साहब, एक ब्रेक की जरूरत है अभी। देखिए, अरे हो गया भाई साहब, हो गया आपका। देखिए, आप आधे घंटे बाद आए हैं, पता नहीं मुझे गलती से बुला लिया कि आप भूल गए मेरे को भी, मैं भी पैनल में हूँ। आप दोनों मेरे से ही शिकायत कर रहे हैं सेठी साहब, आप बगल में बैठ के, वो दूर में बैठ के। नहीं, मैं चलिए, खैर कोई बात नहीं। थोड़ी शिकायत त्यागी जी से कर दीजिएगा। देखिए, त्यागी जी ने आप लोगों का बहुत समय लिया। नहीं, ईशान जी ने काफी डिटेल में बात करी है और बाकी प्रवक्ताओं की बात मैंने बड़ा ध्यान से सुनी, लेकिन मैं ये बड़ा हैरान हो जाता हूँ जब भारतीय जनता पार्टी, उनके प्रवक्ता और उनके नेता कभी वकील बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं। देखिए, जो ईडी है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। अगर 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 उनके आरोप सिद्ध हो गए तो उनकी बातचीत, उनकी रिमांड लेने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर उनके आरोप सिद्ध हो गए तो उनके ऊपर तो सजा सुना देनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पे किसी भी एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी भ्रष्टाचारी का समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन यहां पे लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, यहां पे लड़ाई है डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप की राजनीति करने की। और यहां पे आज का जो सबसे बड़ा स्कैम है देश के अंदर, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है, जिसके ऊपर आप बात नहीं करना चाहते। जिनके अंदर 2741 करोड़ के जो बॉन्ड है बीजेपी को गए हैं, जिन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, जिन लोगों की जो शराब कारोबारी हैं, चाहे फ्यूचर गेमिंग है, जिन्होंने पैसा दिया है। और इसका मैं सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आता है, आने के बाद अगर 15 दिन के अंदर उसको कैश नहीं कराया जाता तो उसका पैसा सारा पीएम केयर फंड में चला जाता है। ये एक और बड़ा स्कैम है, क्योंकि पीएम केयर फंड है ही नहीं। क्योंकि पीएम केयर फंड जो है, देखिए, अगर कोई पीएम केयर फंड होगा तो वो पीएम केयर फंड ट्रांसफर होगा अगले प्रधानमंत्री के पास, लेकिन यहां पे ट्रस्ट बना दी गई है और ये आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता। ये भी एक बड़ा स्कैम है कि इस पैसे का क्या करा जा रहा है और इस देश के लोगों के पैसे को आप कहां यूज कर रहे हो, आप किस राजनीति में यूज कर रहे हो। लोगों को देखिए, ये चुनाव का समय है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाइए। अगर देश के 5 स्टेटों में चुनाव होते हैं तो आपको वहां के जो विधायक हैं उन पर विश्वास नहीं, आप अपने 21 सांसद उतार देते हो। जब सांसद का चुनाव होता है, जब वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहता है, तो आप अपने दिल्ली के 6 सांसद के टिकट काट देते हो, जो आप कहते हो कि बहुत बड़े नेता हैं, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए, जो चुनाव के अंदर जाने वाले लोग हैं, उनको जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो सीएम हैं, जिन्होंने हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना, उनको भी हटा दिया जाता है। आप इधर से शुरू हुए, वहां पहुंचे, वहां से देखिए, अगर जिस सत्ता पक्ष सिर्फ मेरा सवाल ये सिर्फ विपक्ष के ऊपर टारगेट क्या है पासवर्ड्स में जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जांच कर रही है ईडी, आरोप लगे ना आपने, तो खुद आरोप लगे हैं। पासवर्ड की ईडी को मैं आपको मैंने कहा आरोप लगे हैं और मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूं। मैं कहती हूँ जांच में कोऑपरेट तो करें, जांच में कोऑपरेट तो करें। जी, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी लोग यहाँ, ये हमारे 2 राजनीतिक विश्लेषक और मेरे कांग्रेस के साथी, किसी ने भी केजरीवाल जी को डिफेंड ये नहीं कर पाए, तथ्यों पर इस केस के बात नहीं कर पाए। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आएंगे, सेठी जी, पीएम केयर सब चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, जेल में, कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त एविडेंस है। मेरी बात पूरी सुनिए, तरीका नहीं है डिबेट करने का। सब्जी मार्केट में ये खूबसूरती पूर्णिमा के अंदर है। आप अगर तथ्यों के साथ आती है तो पूर्णिमा की आपको जरूरत नहीं पड़ती। आपके ब्याह पे पूर्णिमा ने पूरी बैटिंग कर दी। पूर्णिमा जी को भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आए नहीं, आम
रिप्रेजेंटेशन पार्टी दिया की है, बैटिंग आप मुझे कर रहे ये हैं। नहीं समझ पा रहा था। आम आदमी पार्टी की बैटिंग आप कर रहे हैं। आप अगर मेरे ऊपर आरोप बीजेपी की बैटिंग के लगा रहे हैं, उनकी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलिए आइए डिबेट ज्वाइन करें ताकि सैयद जवाब की जरूरत ना पड़े। सैयद जवाब की जरूरत ना पड़े, ऐसे बोलिए उनको जाके कि आए और डिबेट में शामिल हो। जवाब साहब प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। जवाब साहब ठीक है, जवाब साहब लाइट मोमेंट्स आर ओवर, प्लीज उनको बात पूरी करने दीजिए। नेहा जी अपनी बात पूरी बात कर रही मैं तो आपकी इस तरीके से बात ठीक है जवाब साहब। ये इससे अच्छी और क्या बात करती। नेहा जी आपने एक भी इस मुद्दा तरीके वो से नहीं चिल्लाती बता रही पाई, तो डिबेट आप नहीं एक भी मुद्दा नहीं जवाब बता तरीका पाई है। कि जिस शख्स जवाब ने साहब, चंदा दिया प्लीज। है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, उसको कैसे बेल सैयद नहीं जवाब, जाती है प्लीज आप और अपनी बारी में दूसरों को बोलिएगा। उन्हीं ग्राउंड के ऊपर बेल नहीं मिलती है, ठीक है। वो तो बताइए ना। जवाब साहब, और ऐसा उनको जवाब क्या है देने कि दीजिए, सारे आपके हिसाब विपक्षी से दलों जवाब के नहीं पास मिलेगा। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पहुंचती है, आप भारतीय जनता पार्टी के सैयद कार्यालय में जवाब, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। मेरी आवाज आप पहुंच ये रही है कह आप सकती तक? हैं सुनना नहीं कि चाहते हैं किसी- जवाब। सैयद किसी जवाब, भारतीय मेरी जनता आवाज पार्टी पहुंच के रही अंदर है, कोई भी नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार बोलने से का कुछ आरोप नहीं लगा होगा है। सर। मैं बहुत आराम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, उनकी मैं बात तो तो सुनिए, पूछूंगा जी। बात सुनिए ना मैं तो सर। खूबसूरती आपके से- हिसाब से ड्राइव नहीं अरे होगा आप ना, सुनिए तो स्पोक्स आप पर्सन का तो क्या इतनी कहना है? दिव्य प्रवक्ता नहीं होगा है, ना, इतनी प्लीज। विद्वान प्रवक्ता है, ठीक मैं है, तो प्लीज पूछ रहा हूं रुकिएगा। कि भारतीय सैयद जनता जवाब, पार्टी में कोई भी सैयद जवाब भ्रष्टाचारी नहीं प्लीज, है। सैयद जवाब मैं प्लीज। पूछ रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। आप बाद में पूछिएगा ना, पहले उनको जवाब मैं देने सिर्फ दीजिए जो एक- मैंने एक- पूछा है। 10 सेकंड। प्लीज रुकिएगा। मैं ये नहीं अभी पूछ नहीं, रहा हूं आप कि 20 सेकंड ले भ्रष्टाचारी चुके हैं भारतीय सर, जनता 50 पार्टी में एक सेकंड। भी नहीं है। सैयद जवाब ये प्लीज, देखिए, प्लीज सर, ये प्लीज देखिए, मैं तो प्लीज आपकी इसीलिए तारीफ कर रहा। देखिए बोलिएगा, नेहा जी, हो गई। नेहा और जी, पूर्णिमा प्लीज। जी अपना जो है पूर्णिमा जी अपनी ये बात तरीका करिए। नहीं है, ये तरीका नहीं है जी। मैं अपनी अच्छा। बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप बोलिए, आपको मौका मिलेगा। हाँ, पूर्णिमा सही जी पे है। विश्वास रखिए, उनको कटघरे में खड़ी मत चलिए, कीजिए। जवाब दीजिए वो जो भी मैंने सवाल प्रोफेसर करे। है इसी लोकतंत्र का। अब आप चुपचाप मेरी बात सुनिए, आपको मौका देंगी पूर्णिमा जी, विश्वास रखिए उन पे। डिबेट है ये कुछ एटिकेट होता है डिबेट हाँ, मुझे करने पता है। में। अब मेरी बात सुनिए, उनका ही काम आपने लिया देखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो इस पैनल पर बैठा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या किसी विचारधारा से संबंध रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक हो, कहीं पर भी केजरीवाल जी को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आज कोर्ट ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त एविडेंस है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वो एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया और कहा है कि हमने क्लियर मनी ट्रेल एस्टैब्लिश की है कि कैसे हवाला के जरिए पैसा आया आम आदमी पार्टी के पास, शराब घोटाले के जरिए पैसा आया और गोवा इलेक्शंस में उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि कोर्ट ने आप उनकी रिमांड को एक्सटेंड किया। और केजरीवाल जी पहले नेता नहीं है उनके जो जेल गए हैं, 3 और नेता हैं जो जेल में है। एक तो 1 साल से जेल में है, अरे देश के गृह क्योंकि मंत्री भी पर्याप्त जा चुके एविडेंस हैं। है। अरे मेरी बात देश के गृह मंत्री भी जा चुके हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो तमीज गई? नहीं होती, संस्कार देश नहीं के होते गृह डिबेट मंत्री भी करने रह के। चुके मैं भी हैं, आवाज ऊंची उनको कर भी सकती तड़ी हूँ। पार करा गया था, इसमें मुझे कौन सी बड़ी नहीं बात हो दिया। गई? नेहा जी, आप अपने नेताओं को पूर्णिमा जी भूल का गई। इस प्रकार से आपके डिबेट नहीं बहुत कर से सकते। नेता जो है वो जेल में रह चुके हैं, इसमें कौन सी आपत्ति हो गई? आपके नेता जेल में नहीं रहे। आप मुझको ये बता दीजिए, आप ये कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में सब दूध के धुले हैं, एक भी भ्रष्टाचारी नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सब विपक्ष में है, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दीजिए, चलिए बोलिए, कैमरे में बोल लीजिए, देश देख रहा है। वरना ये खामोशी जो है ले डूबेगी देश को। जो आप खामोश बैठ गई है ना, ये खामोशी ले डूबेगी देश को। बता दीजिए, तो मेरे संस्कार नहीं है बता इस तरह दीजिए, चीखने सुनना है चिल्लाने आपको। के। आपको आपको केवल देश स्क्रीन सुनना टाइम चाह रहा है। चाहिए। बता दीजिए कि राजनीतिक एक भी जो विश्लेषक है बन के आप लोग भ्रष्टाचारी बैठते हैं टीवी भारतीय पर, जनता केवल पार्टी में हल्ला नहीं की मचाते हैं। खामोशी ले डूबेगी तो केजरीवाल के हिसाब से जनता जवाब दे देगी। बीजेपी के हिसाब से जनता सब देख रही है कौन भ्रष्टाचारी है, जनता कौन तो कैसा देख ही रही है, है। मैडम। तो बोलने में जनता और दिखा होने में रहा है, वही जैसे देख अरविंद रही है केजरीवाल जनता। पर आरोप लगे हैं ना जनता को सर, दिखाया क्या जा रहा है? अभी प्रूफ कुछ नहीं हुआ है। तो वही बात है कि बोलने के लिए आप भी कुछ बोल लीजिए, कांग्रेस कह कुछ रहा हूं, बोल दे, जनता को बीजेपी दिखाया कुछ क्या बोल जा दे, रहा है? बोलने जनता के को लिए तो बोलते ये दिखाया जा रहा रहिए, है, लेकिन मैडम, ऐसे चर्चा कि नहीं हो विपक्ष के पाएगी ना जितने सर, नेता हैं, भ्रष्टाचारी ऐसे हैं, चर्चा नहीं हो भारतीय पाएगी ना। जनता पार्टी में जितने हैं सब नेहा पूछ के जी रहे हैं। जल्दी से आप अपनी 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए और उसके बाद त्यागी जी आपके पास आऊंगी मैं। पूर्णिमा जी, ना कोर्ट में इनके लॉयर ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं। आज जो भी लोग तमाम टीवी चैनलों पर बैठकर उनके पक्ष में बात कर रहे हैं, अभी ये भाई साहब अपना इतना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, तरीका नहीं है ये डिबेट करने का। मैं इस स्तर की डिबेट बिल्कुल नहीं करती हूँ पूर्णिमा जी, और इसीलिए मैंने जवाब इतना नहीं दिया। आवाज मैं भी ऊंची कर सकती हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। लेकिन इन्होंने कहीं पर भी ये बात अगर आप इनके मुंह से निकाल दें कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है एक बड़ा स्कैम हुआ है और लीगली सारी कार्यवाही हो रही है। कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि बड़ी क्रांति करके जेल गए, वहां से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार नहीं चल सकती, सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल आएगा। ये कोर्ट ने आज आधिकारिक टिप्पणी की है। नहीं, लेकिन इसके साथ साथ नेहा जी अर्जी भी तो दाखिल की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटा दिया जाए, वो भी तो खारिज हो गई ना।
वो भी तो खारिज नहीं, हो गई। वो भी तो एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ना। तो पूर्णिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो अर्जी नहीं डाली थी। हाँ। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी पीआईएल दाखिल कर सकता है, कोई भी अर्जी डाल सकता है। अगर कोर्ट को उसमें मेरिट नहीं लगा, वो खारिज हो गई। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो जाहिर है उनकी पार्टी को कोई और सीएम बनाना पड़ेगा। तो ये जो एक सत्ता का लोभ है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं सीएम बना रहूंगा, ये चलता नहीं है लोकतंत्र में। वो आत्ममुग्ध हो सकते हैं लेकिन दिल्ली की जनता को अनाथ नहीं छोड़ा जा सकता। दिल्ली में तिहाड़ में बैठकर वो कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते। ठीक है। क्रांतिकारी साबित करने की उनकी कोशिश कर रही है, वो तो आज ही पस्त हो गई क्योंकि कोई आर्गुमेंट नहीं दे पाए। अब आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, पीएम की बात करें, ठीक है, लेकिन केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना अगर दिल्ली में लोकसभा चुनाव में किसी को फायदा दिलाएगा तो वो तो बीजेपी है ना मैम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि बीजेपी को उसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा ही। सांसद भाई कुछ नहीं करके भी अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी अगर पॉलिटिकल फायदा किसी को मिलेगा तो वो बीजेपी को ही मिलेगा ना। ईशान जी मेरा सवाल, ठीक है नेहा जी, मुझे हंसी आती है बात सुनकर। छोटा सा नहीं कहा तो यही जा रहा है ना, आप हंस लीजिए, लेकिन कौन है जो नहीं कह रहा? ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस इसी पर बात कर रहा है, कह रहा है कि बीजेपी को मिलेगा इसका सियासी फायदा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना चाहते हैं। ईशान त्यागी जी आपकी प्रतिक्रिया और उसके बाद सेठी साहब, समीर सर आपके पास में आऊंगी। लेकिन ईशान त्यागी, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि आरोप है अरविंद केजरीवाल पर, उसकी जांच चल रही है, ईडी को तो आप पानी भर भर के कोस रहे हैं और वो आप कंटिन्यू करते भी रहेंगे, लेकिन जांच में क्या कोऑपरेट करना कोई तरीका नहीं है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जांच में कोऑपरेट कर दे? अगर ईडी के पास कुछ नहीं है तो आरोप निराधार, कोई बात ही नहीं फिर उसमें। पूर्णिमा जी देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। अभी मेरी बहन नेहा जी ने बोला कि वो दोषी है या नहीं, ये हम लोग डिफेंड नहीं कर पाए। देखिए, ये डिफेंड करना उनकी लीगल टीम, आम आदमी पार्टी, और जो दोषी है कि नहीं ये डिसाइड करना माननीय न्यायालय का काम है। ये मेरा, आपका, इनका या किसी भी अन्य व्यक्ति का नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या कोई भी हो इनकी पार्टी। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी चालाकी से बोला कि न्यायालय ने बोला है कि सरकार चल नहीं सकती जेल से। कहाँ बोला है न्यायालय ने? जब न्यायालय में ये याचिका गई कि सरकार सीएम जब जेल के अंदर है तो सरकार नहीं चल सकती, तो सरकार जो कोर्ट ने उस याचिका को खारिज करने का काम किया। देखिए, लॉ के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं रोक सकता, सरकार हमें अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, मैं आपके बीच में सरकार नहीं चल सकती, ये आज की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है। कृपया जनता को गुमराह ना करें। मैं एक भी बात बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए, त्यागी जी, झूठ नहीं बोल सकते। बात है पूरी, ये बात है पूरी नियत की बात है। नियत किसकी साफ है और किसकी नियत में खोट है? अरे नियत की बात नहीं कर रही हूं मैं, यहाँ तथ्यों की बात कर रही हूं। आज कोर्ट ने टिप्पणी दी है कि जेल से कोई सरकार नहीं चल सकती लोकतंत्र में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जेल में बैठे हैं, जेल से आप स्टार प्रचारक जरूर बन सकते हैं। ठीक है नेहा जी, ऐसा नहीं है ना कि त्यागी जी को आज कोर्ट की तरफ से की गई टिप्पणियों के बारे में जानकारी नहीं होगी, अज्ञानता तो नहीं होगी उनको। जब कोर्ट ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई नियम है, कोई प्रतिबंध है तो आप हमको बताइए, और इस मामले में अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो राष्ट्रपति या फिर एलजी इस पर कदम उठाइए। कोर्ट की टिप्पणी है ना, ये तो ईशान त्यागी को पता होगी, ये ईशान त्यागी को पता होगी, ऐसा नहीं है ना। ईशान त्यागी, मेरे सवाल का अगर आप जवाब दे पाए, मैंने बहुत सिंपल सवाल पूछा है सर कि कोऑपरेशन नाम की कोई चीज होती है ना, आरोप निराधार हो, इसमें सबसे बेस्ट क्या है कि जांच में कोऑपरेट करे। जांच में कोऑपरेट नहीं करने का कौन सा फायदा मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को? पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल जी ये बोल चुके हैं उनके अरेस्ट से पहले कि मैं जांच में कोऑपरेट करने को तैयार हूं, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां हैं दिल्ली की जनता के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति। सुन लीजिए, नेहा जी प्लीज, रिक्वेस्ट बीच में बोलेंगे तो आप। नेहा जी रिक्वेस्ट, त्यागी जी। दूसरी बात यहाँ पे उन पे लोगों की जिम्मेदारी है, तो माननीय उच्च न्यायालय से मेरी भी दरख्वास्त है ये कि भाई एक व्यक्ति को चुनाव से अहम पहले, हमारे गठबंधन के साथी हैं वो, चुनाव से अहम पहले उनको जेल में डालने का क्या मतलब है, ये क्या टाइमिंग दर्शाती है? बात यहाँ पे देखिए पूर्णिमा जी, सारी नियत की बात है कि नियत में किसकी खोट है। आप पिछले 10 सालों के कई उदाहरण देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करके कई राज्यों में अपनी विरोधी दलों की सरकारें गिराने का काम किया, चाहे वो कर्नाटक हो, ये कब, जब यूपीए की सरकार थी तब की बात कर रहे हैं सर, या टू बी कंटिन्यूड है? नहीं,
यूपीए की नहीं, 2014 से लेकर 2024 अच्छा, और की उससे बात पहले कर रहा हूं, तक कुछ पिछले नहीं? 10 साल का मतलब ये। और सुन लीजिए, उसके बाद नहीं, जब क्या था माननीय समीर जी, मोदी पिंजरे में कैद तोता, क्या भारतीय जनता कमेंट किया था? पार्टी- कोर्ट की सीबीआई तरफ के लिए से? किसने कहा था? हाँ, सीबीआई के लिए सुन किसने लीजिए। कहा था, त्यागी जी? जगन मोहन रेड्डी को किसने जेल में भेजा था? सुन लीजिए, 2012 में सुन किसकी लीजिए, सरकार सुन थी? लीजिए। सीबीआई ने किसको अरेस्ट किया था? कांग्रेस अरे भाई छोड़ने साहब, पर? सुन लीजिए, जब नहीं, उतना पीछे का उनको 2024 याद भी नहीं के रहता होगा। चुनाव होंगे, तब जब 2024 के चुनाव होंगे, तो क्या आप 2004 की रिपोर्ट लेके जाएंगे या 2014 से लेकर 2024 नहीं नहीं, आप 2014 के बाद की रिपोर्ट तैयार तो रखिएगा भारतीय त्यागी जी। जनता पार्टी, हाँ मैं बिल्कुल रिपोर्ट तैयार है। ये देखिए, हमारी पार्टी ने तो रिपोर्ट रिलीज भी कर दी है कि 10 साल अन्याय 10 साल काल के अन्याय, पिछले, हाँ। या पढ़ लीजिएगा पूरे 10 साल अन्याय ये काल ब्लैक हुआ है पेपर देश आपका में। ना? हाँ, अब श्वेत देखिए, पत्र किस तरह से आम जनमानस के मुद्दों को भटकाने लटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है इस समय। देश में अलग अलग तरह के मुद्दे ठीक है। लाके, ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ना आर्थिक रूप से कुछ डिलीवर कर पाई है, ना स्वास्थ्य में उर्मा जी, कुछ मेरा डिलीवर एक कर पाई सवाल है, है। शिक्षा में कुछ डिलीवर कर पाई है। ये सरकार बेरोजगारी के नाम पे एक ठीक धब्बा है, है, फेल सरकार है, बेरोजगार के नाम पे एक धब्बा फेल सरकार है 2014 के बाद, तो बिल्कुल। 2024 में तो चाहे इस आधार पर तो रोजगार बिल्कुल नहीं चाहे- आएंगे त्यागी जी। तो आप बिल्कुल बेखौफ रहिए, एकदम आप मस्त मुस्लिम रहिए, ना हो। कोई हम दिक्कत तैयार नहीं है, हैं। आपकी सरकार आ बिल्कुल, जाएगी इंडिया सर। अगर गठबंधन फेल है तो को जनता तय कर इंडिया देगी, गठबंधन है ना? तैयार जनता है, हम जल्दी से सरकार नेहा जी अपना बनाएंगे सवाल बस रखिएगा और उसके इनके बाद सेठी द्वारा साहब किए गए आपसे लूंगी जवाब में इनके उसका। द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की ठीक है सर, जांच करेंगे। ठीक है सर। नेहा जी अपना सवाल रखिएगा। पूर्णिमा जी, मेरा तो सीधा सीधा एक ही सवाल है हाँ। सारे केजरीवाल जी के समर्थकों से कि ईडी के 9 समन सुनकर भी अनसुना कर देना, आंसर ना करना, ना पेश होना, इससे कोऑपरेशन कैसे करते हैं, मुझे ये बता ठीक है, दीजिए। ठीक अगर संविधान में आपका विश्वास है, मैं न्यायिक जवाब व्यवस्था दे में दूंगा। विश्वास है, संवैधानिक एजेंसी में विश्वास है, इससे कोऑपरेशन कैसे करें? 30 सेकंड समीर सर, फिर सेठी साहब अपना। देखिए, अभी त्यागी जी बोल रहे थे कि जनता के बीच जाएंगे, तो विपक्ष जनता के बीच जाने के लिए कितना उत्साहित है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। कि देखिए, अरुणाचल में 4 से 5 अगर विधायक किसी ने चुनाव लड़ रहे थे, nomination ही नहीं कैंडिडेट फाइल तक किया नहीं उतारा, opposition में, हाँ। निर्विरोध चुने जा रहे हैं। मतलब ये इतने समर्पित है मोदी लिए कि इन्हें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं, तो उम्मीदवार उतारने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से विपक्ष अगर राजनीति करेगा तो देश का लोकतंत्र कहाँ जाएगा? दूसरा मेरा ये कहना है कि ईडी की अगर बात है तो आप देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस गया था, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी का नोटिस मिलते ईडी के सामने पेश हुए थे। उन्होंने नहीं कहा था कि ईडी हमें किस हैसियत से बुला रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों नहीं, ईडी के सामने गए थे। लेकिन समीर जी, पिछले कुछ वक्त में सेठी साहब चलन सा चल पड़ा है ना, और खास तौर से आप झारखंड से इधर से शुरू करिए, फिर आप अरविंद केजरीवाल को कि ईडी समन देती रहे, हम तो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हेमंत सोरेन भी नहीं गए, दोनों समन तक। हेमंत सोरेन नहीं गए लगातार समन के नहीं, आप बाद। देखिए, ये कोई नया चलन है क्या? नहीं, आप देखिए, अगर बार बार ईडी ये कहती है मेरे को कॉपरेट नहीं कर रहे, ईडी के पास टूल ही एक है। एक तो ईडी के पास स्पेशल पावर्स है। अगर वो कहेगी, उनका एक ही वो पक्ष रहेगा कि ये मेरे को कॉपरेट नहीं कर रहे, उसी बेस के ऊपर उनको एक्सटेंशन मिलेगी कोर्ट के अंदर रिमांड की। और दूसरी बात ये है कि ईडी सबसे बड़ा कार्यकर्ता है बीजेपी का। आने वाले समय उसमें उसको पद्मश्री भी दे देना कि इन्होंने हमारी सरकार बनाने में इतना कॉपरेशन करा। आप लड़ाई आज इस बात की है कि देश के अंदर आपने डिक्टेटरशिप की राजनीति कर दी है, और सारे जितनी पार्टियां वो इसीलिए इकट्ठा हुई हैं। और जो आपके अलायंस है, शिवसेना कहां चला गई? अकाली दल के पीछे आप कटोरा लेके घूम रहे थे, अकाली दल ने साफ मना कर दिया। आप किसानों की बात करेंगे, बंदी सिंहों की बात करेंगे, तब हम अलायंस के ऊपर बात करेंगे, नहीं तो हम बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर एक आंदोलन है, एक क्रांति है, जो आपने लोगों को टारगेट कर रखा है। जिन लोगों को, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, और चाहे आपने जिन लोगों को आपने माइंस के ठेके दिए, एयरपोर्ट के ठेके दिए, आपने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, उन लोगों ने आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर पैसा दिया। ये भी एक जांच का विषय है। अगर कल को सरकार बदलती है तो आधी बीजेपी जेल के अंदर होगी। समीर सर, जल्दी से जल्दी से समीर सर इस पर एक क्लोज। पूर्णिमा जी, देखिए, मुझे लग रहा है कि पूर्णिमा जी, इलेक्शन के जो बॉन्ड है, जो डोनेशन का बॉन्ड है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। यहाँ पर आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सर, ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो मैं ये बहुत बड़ा स्कैम है। कोर्ट ने देखा ना, और ये सुप्रीम कोर्ट ने स्कैम बोल तब दिया, निकलेगा सुप्रीम जब कोर्ट ने बोल भारतीय दिया उस जनता मामले पार्टी के ये स्कैम ऊपर। तब भारतीय ये जनता स्कैम पार्टी कैसे सस्पेंड निकला है है? इसके ऊपर। ये स्कैम ऐसे निकला है सेठी साहब, ये स्कैम ऐसे निकला है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक स्केप गोट ढूंढ लिया है कि चलो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम इस पर बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुआ, भ्रष्टाचार, 100 करोड़ कमीशन, उस पर कोई बात ही नहीं करेगा। हम घुमा फिरा के ले आते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स या चले जाएंगे चंडीगढ़।